हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय भाग की नदियों पे बात कर रहे थे, तो इस वीडियो को उसी क्रम में कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग जो है मैप के माध्यम से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भाग की नदियों में जो है हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के तौर पे जो है इसकी नदियों को देखा था कि कौन नदी कहाँ से निकल रही है, तो उसी को थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसे ये अरावली है, यहाँ से निकल रही है एक नदी जो आकर कच्छ के रण में विलुप्त हो रही है, इसका नाम है लूनी नदी। ठीक है, ये भारत की एकमात्र नमकीन नदी है, इस बात को भी आप जाने रहें। ये झील कौन सी है? ये है सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील। यहीं से एक नदी निकलती है जो आकर गिरती है खंभाती खाड़ी में। इसी के किनारे अहमदाबाद बसा है, जिसका नाम है साबरमती नदी। ठीक है, ये है विंध्य पर्वत श्रृंखला, और यहाँ से एक नदी निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए कहाँ गिर रही है? खंभाती खाड़ी में। इस नदी का नाम कौन सा है? माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे? देखिएगा, जैसे यहाँ से ऐसे कर्क रेखा आ रही है, तो एक बार यहाँ पे इसको काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है। ठीक है ना, तो ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक, बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, इसके नीचे देखिएगा, ये सतपुड़ा, इधर इसका ये पूर्वी पहाड़ी कहलाता है महादेव। ठीक है, अमरकंटक, ये अमरकंटक चोटी है। ये कौन सी चोटी है? अमरकंटक। इधर की तरफ सोन नदी ऐसे बह रही है, और इधर की ओर एक नदी बहती है जो ऐसे बहते हुए जो है आकर गिर रही कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। ठीक, ये जो नदी है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्य, और इधर ये सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से बहती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। यहाँ महादेव पहाड़ी से ऐसे एक नदी निकलती है और ऐसे आकर खंभात की खाड़ी में गिर रही है। इस नदी का नाम क्या है? ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट। यहाँ जो है त्र्यंबक पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? गोदावरी नदी। कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम है गोदावरी। कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबक पहाड़ी से। उसके नीचे महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी निकलती है, ऐसे बहते हुए कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। उसके नीचे जो है कर्नाटक में, ये दोनों महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी। यहाँ से जो है कावेरी नदी निकलती है, ऐसे बहते हुए कहाँ गिर रही है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, यह है कृष्णा नदी। ये कौन सी नदी है? कृष्णा। ये कौन सी है? कावेरी। ठीक है, इसी बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम पेन्नार नदी। कौन सी नदी है? पेन्नार नदी। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है अगस्त्यामलाई श्रेणी से जो है ताम्रपर्णी, कौन सी? ताम्रपर्णी, और यहीं के पास से जो है वैगई नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? वैगई नदी। वैगई नदी के किनारे मदुरई बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ आते हैं तो यहाँ पर मैंने बताया था स्वर्ण रेखा, है ना, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। ये कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। यह है वैतरणी, यह है ब्राह्मणी, और यह है कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना नदियों का क्रम? स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और
महानदी, ठीक है ना। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, कैसे? सब बा महान, ठीक है ना। स्वर्ण रेखा वैतरणी, बा से ब्राह्मणी, ब्राह्मणी यह है स्वर्ण रेखा, यह वैतरणी, और ये महान से महानदी बनेगी। तो इस नदियों के क्रम को आप इधर से याद रखिएगा। और ये सभी नदियां जो है कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर गोवा में जो है मांडवी और जुआरी, कौन सी नदी है ये? मांडवी और जुआरी। कहाँ पर है ये? गोवा में, गोवा में। कर्नाटक में शरावती गंगाबेली, शरावती, शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात स्थित है, और ये गंगाबेली। यहाँ केरल में चले जाएंगे तो पेरियार भरतपुजा, पेरियार और भरतपुजा, ठीक है। ये सभी नदियां हैं, आप लोग अलग अलग तरह से बनाइएगा इनको, ठीक है। अलग अलग रंग से इसको बनाइएगा अच्छे से, ठीक। बातें आपको इस चित्र को जो है बहुत आराम से आप देखिए कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। ये जो सभी नदियाँ हैं, ये सभी नदियाँ जो है छोटा नागपुर पठार से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं? छोटा नागपुर पठार से। कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। ये जो है मैकाल पठार से निकलती है सिहावा के पास, इसी मैकाल पठार से निकल रही है। सिहावा के पास जो है मध्य प्रदेश से है ना, पहले मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ में चला गया होगा। तो वहाँ से जो है ये महानदी निकल रही है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? छोटा नागपुर के पठार से इधर एक नदी निकलती थी जो आकर हुगली में मिल जाती थी, दामोदर नदी, है ना, आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, ठीक। तो ये प्रायद्वीपीय भाग की कुछ नदियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा और विस्तार से देखेंगे कि क्या इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक। तो देखिएगा आगे, यहाँ एक पॉइंट और नोट करिए। ये जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? मांडवी नदी को, ठीक है। गोवा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मांडवी नदी को, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट और नोट करिए जरा। ये जो इधर की नदियां हैं, जो पश्चिमी घाट की नदियां, भी आपने सब नदियों को देखा, तो ये सभी पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, चाहे वो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हों, चाहे अरब सागर में गिरने वाली नदियां हों, ये सभी नदियां जो है क्या बनाती हैं? तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण ये सभी नदियां नहीं करती हैं, बल्कि ये क्या बनाती हैं? बल्कि जो है ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण ये नदियां, जिसको हम ऐश्वरी बोलते हैं, ऐश्वरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, इस बात को याद रखिएगा। और क्या बात याद रखेंगे? ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, एक शब्द आप बनाएंगे समानता, ठीक है। ये क्या है? ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। खंबात की खाड़ी में
गिरने वाली नदियाँ, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो ये 4 नदियाँ जो है कहाँ गिर रही हैं? खंबात की खाड़ी में। और ये सभी नदियाँ जो इधर पश्चिमी घाट की तरफ बह रही हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती हैं? तो ये बनाती हैं ऐश्वरी या ज्वार नदमुख। ठीक है, ये सभी नदियाँ क्या बनाती हैं? ऐश्वरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी दिया गया? जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, पेरियार, शरावती, गंगा बेली, पेरियार और भरतपूजा, ये सभी नदियाँ क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है ना, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखिएगा, ये छोटा नागपुर से एक नदी जो निकल रही थी, ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। मैं फिर से बना रहा हूँ, आप उसको फिर से देखिएगा। थोड़ा सा चित्र को आप लोग भी बार बार बनाने का प्रयास करें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर गिर रही है। ठीक है, इधर स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। ठीक है, अभी आपने देखा यह है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, यह है वैतरणी, यह है ब्राह्मणी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। ये कौन सी है? महानदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो है ये राउरकेला उड़ीसा में जो है 2 नदियों की धाराओं से मिलने से बनती है। इधर है शंख नदी और इधर है ये कोयल नदी। शंख नदी और कोयल नदी के मिलने से कौन सी नदी बन रही है? ब्राह्मणी नदी। कहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं? राउरकेला, उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जहाँ पर ये सभी नदियाँ जाकर मिल रही हैं। ठीक है, कोयल नदी और शंख नदी, यहाँ से जो एक नदी बन रही है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि कोयल और शंख नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये ब्राह्मणी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना। आगे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जो है त्र्यंबक पहाड़ी, यहाँ से निकल रही है कौन सी नदी? यहाँ से निकल रही है जो है गोदावरी नदी। ऐसे बहते हुए कहाँ पर गिर रही है? तो ये गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। ये सभी नदियाँ डेल्टा बना रही भाई, सभी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए, ये है त्र्यंबक पहाड़ी। त्र्यंबक पहाड़ी से जो है गोदावरी नदी निकल रही है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी। देखो, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। इधर से एक सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पूर्णा। कौन सी नदी है? पूर्णा नदी। आगे चलेंगे, यहाँ से पेनगंगा, इधर से बेनगंगा, ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं प्राणहिता। तो आपसे सवाल पूछा गया है ये कि प्राणहिता जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, ये है पेनगंगा, पेनगंगा, और ये है वेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा। ये दोनों नदियाँ एक नदी बनाती है जिसका नाम है प्राणहिता। ठीक है ना, प्राणहिता नदी बनाती है। इधर आगे आप आ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये पूछा गया है कई बार। तो ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है,
इसके अलावा जो है एक नदी और है जिसका नाम है मंजीरा। मंजीरा किसकी शाख नदी है? तो मंजीरा शाख नदी है गोदावरी की। तो ये जो है कौन सी नदी है? गोदावरी। तो देखिए इसके बाएं तरफ से मिलने वाली शाख नदियाँ पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। एक सबरी नदी भी है, इसे आकर से मिलती है। ठीक है, सबरी नदी भी इससे आके मिलती है, सबरी। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? कौन कौन से बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ, कौन कौन से दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इन दोनों नदियाँ मिलकर बनाती प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। ये सभी जो है बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं और इधर से ये मिलने वाली दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से जो है महाबलेश्वर, यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है कृष्णा नदी। ऐसे बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसमें देखिए ये कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से निकल रही है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे इधर की तरफ से ऐसे एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है भीमा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि भीमा किसकी सहायक नदी है? तो ये है कृष्णा की। यहाँ देखिएगा कोयना नदी। कौन सी नदी? कोयना। कोयना नदी, जिसको महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। कोयना नदी को जो है महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, कोयना नदी। आगे चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। ठीक है, ये दो नदियों के मिलने से बनती है, तुंग और भद्रा। ये तुंगभद्रा नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनी है। कौन कौन सी? ये तुंग और ये भद्रा। तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलने से जो है ये तुंगभद्रा नदी मिली। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये है कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, इधर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक नदी बहती है, पेन्नार नदी। ठीक, इसके नीचे जो है आप देखेंगे यहाँ ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। सॉरी, ये कृष्णा नदी थी भाई, ये है कृष्णा नदी। ठीक है, और इधर ये है कावेरी। समझ रहे हैं ना? ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बीच में एक नदी है पेन्नार नदी। पूर्वी घाट से निकलती है पेन्नार नदी। कहाँ पे गिर रही है? तो ये गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इधर यहाँ जो है वैगई नदी निकलती है। वैगई, वैगई नदी। और उसी के नीचे जो है अगस्ता मलाई से जो है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी। ठीक, अब कुछ विशेषताएं देखें इनकी। जैसे गोदावरी की अगर मैं बात करूं, गोदावरी लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर है। इसको जो है दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, इन सब नामों से भी जानते हैं। और यह प्रायद्वीपीय भाग की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भाग की सबसे लंबी नदी है ना? यही है, यह है गोदावरी। ठीक, गोदावरी।
कृष्णा के बारे में आप जान ही रहे हैं, महाबलेश्वर से निकलती है। भीमा इसकी जो है बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। कोयना, तुंगभद्रा ये दोनों दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। कोयना नदी को जो है महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखिए, कावेरी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कावेरी नदी को जो है, कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा किसको कह रहे हैं? गोदावरी को दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा है ना। अगर की शब्द लगा दिया तो उसका जवाब बदल जाएगा। दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, कावेरी नदी का जो ये क्षेत्र है जहाँ से ये बहती है, ये बहुत उपजाऊ है, ये बहुत उपजाऊ है और चावल के उत्पादन में आगे है। तो जिस नाते जो है कावेरी नदी के सिंचित क्षेत्र को दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। कावेरी के सिंचित क्षेत्र को, सिंचित क्षेत्र को दक्षिण भारत के चावल का कटोरा, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। वैगई की बात करें तो वैगई के किनारे जो है मदुरई शहर बसा हुआ है। मदुरई शहर जो है वैगई के किनारे बसा हुआ है, जिसको त्योहारों के नगर के नाम से भी जानते हैं। मदुरई को जो है त्योहारों के शहर या त्योहारों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो गई। ठीक है, तो आप लोग इसको कई बार देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, बाकी साइंस की क्लास जो है जल्दी शुरू होगी। ओके, थैंक यू।